पहुंच चुके हैं आचार्य नरेंद्र देव कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय के आजमगढ़ कैंपस में, जहां पर आजमगढ़ कैंपस की भी क्लास चल रही है और जो है गोंडा कैंपस के भी बच्चे यहां पर पढ़ रहे हैं। तो आज जो है अब हम जो कैंपस के बच्चे हैं उनका प्रतिभा सम्मान करने वाले हैं। और अभी आप लोगों ने देखा कि जो है मेन कैंपस यानी NDUAT कुमारगंज अयोध्या में आज जो है प्रतिभा सम्मान समारोह सफलतापूर्वक जो है सफल हुआ। और अब जो है अब हम जो है कैंपस के विद्यार्थियों का स्वागत करेंगे। आप सभी देख सकते हैं हम यहाँ पर आजमगढ़ की धरती पर पहुँच चुके हैं और ये देखिए यहाँ से बिल्कुल आप देख सकते हैं जो बच्चे नए हैं आजमगढ़ कैंपस बिल्कुल मेन रोड से एंट्री करते हुए यहाँ पर आप देख सकते हैं यही रोड सीधा ये कैंपस एक भव्य कैंपस बना हुआ है, काफ़ी शानदार कैंपस है। आप दिखा सकते हैं बहुत ही बेहतरीन तरीके से कृषि महाविद्यालय कोटवा आजमगढ़ में बना हुआ है। शानदार, अच्छा है, बहुत ही शानदार, बहुत ही खूबसूरत बिल्डिंग बनी हुई है। कैंपस का डिजाइन बहुत अच्छा है और बहुत सही जगह है, इसकी लोकेशन भी काफ़ी अच्छी जगह है ना। बहुत शानदार है जिस तरीके से महाविद्यालय है उस हिसाब से तो बहुत ही अच्छा है ना। आजमगढ़ को अवगत करा दिया गया है, बच्चे भी आ रहे हैं यहाँ, जो हमारे चयनित छात्र हैं वो भी मुझे दिख रहे हैं आते हुए, बड़ा ही अच्छा लग रहा है। बहुत ही शानदार जो है भवन बनाया, बहुत ही शानदार बिल्डिंग है। जो बिल्डिंग का पहली बार हम लोग आ भी रहे हैं। जी मैं चाहूँगा थोड़ा सा एक फोकस करिए एक बार कैंपस को भी दिखाने का, बड़ा अच्छा सारी बिल्डिंग दिखा दीजिए। हमारे स्टूडेंट जो है चयनित विद्यार्थी भी आ रहे हैं और देखिए बच्चों का आना शुरू हो गया है। जी हाँ, हम आजमगढ़ में आ चुके हैं। विद्यार्थियों, आप लोगों ने अभी इसके पहले आप लोगों ने वीडियो देखा होगा कि अयोध्या में जाकर के विद्यार्थियों का प्रतिभा सम्मान कराया गया। और अब हम आजमगढ़ कैंपस में आ चुके हैं और हमारे सामने ये सारे बच्चे जो तिवारी एग्रीकल्चर एकेडमी से पढ़ करके यूपी कैटेट 2023 के माध्यम से आजमगढ़ कैंपस और गोंडा कैंपस, कितने बच्चे ऐसे हैं जो गोंडा कैंपस के हैं? इसमें गोंडा कैंपस के बच्चे हैं 1 2 3 बच्चे, संभवतः और भी होंगे, अभी हाँ घर गए हैं। तो जितने भी विद्यार्थी हमें यहाँ पर मिल रहे हैं उन विद्यार्थियों का प्रतिभा सम्मान कराया जा रहा है और बाकी विद्यार्थी सब आजमगढ़ कैंपस के हैं। अभी हमने कैंपस भी आप लोगों को दिखाया कि किस तरीके से जो है बना हुआ है कैंपस। ठीक है, बहुत बढ़िया बेहतरीन तरीके से यहाँ पर डेवलपमेंट चल रहा है और ये सारे बच्चे यहाँ पर चयनित होकर के एडमिशन लिए हैं। कैसी चल रही पढ़ाई यहाँ पर? बढ़िया चल रहा। तो सारे बच्चे जो है खुश हैं बिल्कुल, है ना, क्योंकि ये किसी विश्वविद्यालय से कम नहीं है। अगर यहाँ पर आप एडमिशन ले रहे हैं तो ऐसा नहीं है कि आप गलत जगह ले रहे हैं, बहुत अच्छी जगह और बहुत अच्छे इन्वायरमेंट में। और यहाँ पर बता रहे हैं आज भी जो है शायद किसी बैच की आज भी क्लास थी, B बैच की आज भी क्लास थी। तो ये बड़ी बात है कि अगर यहाँ पर जो टीचर्स हैं संडे के दिन भी विद्यार्थियों को पढ़ा रहे हैं और यही उद्देश्य भी होना चाहिए। देखिए यहाँ पर बाहर कुछ नहीं है, इसका मतलब सिर्फ और सिर्फ अंदर इनको पढ़ना ही पढ़ना है। तो काफ़ी अच्छा कैंपस बना हुआ है और हम प्रतिभा सम्मान के लिए आए हुए हैं और मुझे भी बहुत अच्छा लग रहा है इतने बच्चे देख करके कि इस कैंपस में जो है इतने सारे बच्चे यहाँ पर पहुंचे हैं तिवारी एग्रीकल्चर एकेडमी से। और चारों विश्वविद्यालयों में आप देख रहे हैं लगातार जो है 2020, 2021, 2022 और ये 2023 में इतने सारे विद्यार्थी यहाँ पर पहुंचे हैं और 1 बाय 1 अब इन सभी का प्रतिभा सम्मान कराया जाएगा और इनसे हम
जो है फीडबैक लेंगे कि यहाँ पर कैंपस में क्या चल रहा है और किस प्रकार से इनको सफलता मिली, वो सारी बातें हम इन सबसे करेंगे। आप सभी लोग वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, ठीक है, और ज्यादा से ज्यादा शेयर करिएगा। खासकर जो आजमगढ़ कैंपस में पढ़ रहे हैं उनको तो जरूर शेयर करना है, क्योंकि उनको जो विश्वविद्यालय के वीडियोज बन रहे हैं उनसे ज्यादा व्यूज जाना चाहिए। ये टारगेट होना चाहिए, शेयर धमाकेदार होना चाहिए। होगा कि नहीं होगा? होगा ना। तो आइए 1 बाय 1 एक एक बच्चे का प्रतिभा सम्मान कराया जाए। आइए सबसे पहले आप सभी लोग तालियों के साथ स्वागत करेंगे। सबसे बड़ी बात यह है कि इंटर अपियरिंग के साथ इनका एडमिशन हुआ है, और इंटर के साथ जो बच्चा एडमिशन ले रहा क्रैश कोर्स पढ़ के या बिना साल ब्रेक किए, तो बहुत अच्छी बात है। बहुत बहुत बधाई बेटा, कांग्रेचुलेशन। पढ़ते रहिए। अपना थोड़ा सा परिचय 1 मिनट के लिए हम इनका परिचय भी ले लेंगे। जी बेटा, अपना परिचय दीजिए आप। मेरा नाम ऋषि शर्मा है, मैं हमीरपुर जिले का निवासी हूँ। मैंने यहाँ पर यूपी कैडेट 2023 की परीक्षा पास करके एडमिशन लिया है, जिसमें मुझे यहाँ पर बहुत अच्छा लग रहा है। काफ़ी अच्छी पढ़ाई होती है, काफ़ी अच्छा एनवायरनमेंट है, और मैंने अपनी पढ़ाई कोचिंग तिवारी सर के यहाँ पर की थी, जहाँ पर पढ़ाई का बहुत अच्छा माहौल है और काफ़ी बच्चों को अनुशासन सिखाया जाता है। अनुशासन से ही बच्चे यहाँ पर एडमिशन लेते हैं। पढ़ाई ठीक है, लेकिन अनुशासन बहुत महत्वपूर्ण है। थैंक यू सर। बहुत बहुत धन्यवाद। फोटो ले लीजिए भैया। फोटो ले लो बेटा तुम लोग। स्वागत करिए तालियों के गड़गड़ाहट के साथ। तालियां बजती रहनी चाहिए भाई। आजमगढ़ कैंपस, आजमगढ़ कैंपस, होंडा कैंपस। सर मेरा नाम सफलता संदीप का पाल है, एकमात्र मैं विकल्प। आजमगढ़ का निवासी हूँ और मैं यूपी कैडेट 2023 का क्रैश कोर्स से यहाँ पे आया हूँ सर। तो आपने क्रैश कोर्स ऑफलाइन किया था कि ऑनलाइन? सर ऑफलाइन। वहाँ पर आकर के पढ़े थे? जी जी सर। कोचिंग का माहौल कैसा सर रहा? कोचिंग का माहौल अच्छा रहा है और मैं अपनी पूरी पढ़ाई सर के यहाँ बहुत अच्छी तरह से की थी, और वहाँ पे फाइनली आपको जो है अपनी सफलता प्राप्त हुई कि नहीं हुई? जी सर एकदम मेरी सफलता प्राप्त हुई तो मुझे। उम्मीद करते रहेंगे आप इसी तरह आगे पढ़ते रहेंगे। जी ठीक है, और इनका भाई मुंह मीठा तो होना चाहिए। बिल्कुल। चलिए बहुत बहुत बधाई हो। इधर आ, इधर आ। के साथ जायसवाल है सर, मैं श्रावस्ती का रहने वाला हूँ सर। मैंने तिवारी सर से ऑनलाइन कोर्स लिया था सर, जो कि पढ़ाई करके अपेयरिंग में मुझे मिला है सर। हाइब्रिड कोर्स पढ़ रहे थे? यस सर। क्रैश कोर्स सर क्रैश कोर्स मैंने पढ़ा है सर। कितने महीने आपने पढ़ा? सर वही लगभग 6-7 महीने पढ़ा सर। अच्छा, तो कैसा अनुभव किए? सर अच्छा अनुभव किया सर। यूट्यूब चैनल के माध्यम से बोर्ड एग्जाम की भी तैयारी की होगे? यस सर। वहाँ पर कैसा चल रहा था? सर ठीक चल रहा था सर पढ़ाई। जो बच्चे इंटर में हैं और उनके लिए हम लोग फ्री चला रहे हैं क्लासेस, यस सर। तो उसके लिए क्या कहना चाहोगे? सर पढ़ना चाहिए सर, बहुत अच्छा आप पढ़ाते हैं सर। सारी क्लासेस बेहतरीन चलती है? यस सर। ऑनलाइन से तुमने ऑफलाइन की तरह महसूस किया कि नहीं किया? सर बिल्कुल किया सर। ऐसा लगा कि उसी तरह लॉन्ग आवर में क्लासेस चल रही है कि लगातार? सर सर जैसे ऑफलाइन में सर डाउट क्लियर हो जाता है, वैसे ऑनलाइन में सारा का सारा डाउट क्लियर हो जाता अच्छा। था कमेंट में सर। जी मिठाई जो चलिए बहुत बहुत बधाई। चलिए तालियों के गड़गड़ाहट के साथ स्वागत करिए मनु प्रताप चौरसिया, गोरखपुर से। क्यों? यस सर। गोरखपुर से पिपराइच। यस सर। कैसा लगा परिचय। कोचिंग पढ़ के आपको? बहुत अच्छी लगी कोचिंग। आपको फाइनली सफलता मिली कि नहीं मिली? मिली। और अपनी क्या बात रखना चाहते हैं? मैं गोरखपुर जिले का हूँ, मेरा नाम मनु प्रताप चौरसिया है। मैं तिवारी एग्रीकल्चर एकेडमी क्रैश कोर्स ज्वाइन किया, जिसमें मैं 80 दिन ऑफलाइन या ऑनलाइन? ऑफलाइन, जिसमें मैंने 80 दिन क्लास की, जिसमें बहुत अच्छे से वहाँ क्लास होती है, रेगुलर क्लास होती है। हर संडे को वहाँ टेस्ट दी जाती है, जिसमें लगभग 50% क्वेश्चन तो उसी से फंस जाती है, टेस्ट पेपर से ही। इन्होंने 80 दिन क्लास करी है और 80 हाँ। चल लिए। हम्म। जी बहुत बहुत धन्यवाद। भाई तालियां बजनी चाहिए लगातार। बहुत बहुत स्वागत।
ये बहुत घबराए थे कि हमारा सिलेक्शन होगा कि नहीं होगा। क्यों? हमने कहा था कि तुम्हारा सिलेक्शन होगा। यस सर, पूरा परिचय दीजिए बेटा। मेरा नाम प्रदुम मिश्रा है। हम तिवारी एग्रीकल्चर कोचिंग में पढ़े थे और हमारा सिलेक्शन हो गया। अगर किसी को फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ में दिक्कत होती है या कमजोर है तो उसे तिवारी एग्रीकल्चर कोचिंग जरूर जो है तिवारी एग्रीकल्चर अकेडमी। और क्या कहना चाहते हैं आप, अपनी बात रख सकते हैं। मतलब कि पूरे कानपुर में अगर कोचिंग सही से चल रही है तो तिवारी एग्रीकल्चर कोचिंग ही चल रही है। उसके अलावा जो और कोचिंग है वो बच्चों को भड़का रही हैं और अपने तरफ खींच लेती हैं और उनका सिलेक्शन भी नहीं दिलाती। यूपी का नंबर 1 कोचिंग संस्थान। आपने 1 साल की कोचिंग किया था, तो 1 वर्षीय पाठ्यक्रम में कितने घंटे क्लास चलती है? सर कम जब मतलब कि पेपर थोड़ा दूर रहता है तो 6 बजे तक चलती थी, मतलब कि 5 से 6 घंटे। उसके बाद फिर जो है और बढ़ा दी कितने घंटे हो जाती थी? अरे 7 से 8 घंटे। यस सर। अब की बार कम से कम 40 बच्चे ऐसे तो बैठ नहीं पाए और जो है 6 घंटे ही अभी चल रही है लगभग क्लास और भागे। लेकिन जो बच्चे हैं, बहुत सारे बच्चे बैठ ही नहीं पाते ना 6 घंटा। अब धीरे धीरे घंटे बढ़ाए जा रहे हैं, 7 घंटे किए जाएंगे, फिर 8 घंटे किए जाएंगे, है ना। तो चलो भैया, बहुत बहुत बधाई। नेक्स्ट ताली बजनी चाहिए इनके लिए, तो तालियां लगातार बजाते रहिए, क्योंकि लगातार ये तिवारी एग्रीकल्चर एकेडमी का शॉट डालते रहते हैं, अपने फेसबुक पे देखते रहते हैं, बड़ा अच्छा लगता है ना। बेटा अपना परिचय दीजिए। मेरा नाम निदेश कुमार है, मैं डिस्ट्रिक्ट काशी से हूँ और मैंने 2 महीने बस क्रैश कोर्स से सफलता पाई है। अरे बहुत सुंदर। और यूपी का नंबर 1 कोचिंग संस्थान में कहूँगा तिवारी एग्रीकल्चर एकेडमी। और जिसको भी यूपी कैडेट की तैयारी करनी हो वो यूपी तिवारी एग्रीकल्चर एकेडमी में जरूर जाएं। धन्यवाद। देखो, नीट में जो सिलेक्ट होते हैं, जो आईआईटी में सिलेक्ट होते हैं, उनका सम्मान तो हर कोई करता। एग्रीकल्चर के विद्यार्थियों को सम्मान कोई नहीं कर रहा था। न जाने कब से ये बीएससी एग्रीकल्चर कब से यूनिवर्सिटी चल रही है, और पिछले बार से हमने ये संकल्प लिया है कि अब हर साल प्रतिभा सम्मान कराया जाएगा, है ना। कृषि के विद्यार्थियों को भी वही सम्मान मिलेगा जो मैथ्स और बायो वालों को मिल रहा है लगातार। मेरा नाम धनंजय मौर्य है, मैं फ्रॉम सोनभद्र। सामने देखो बेटा, पहले फोटो खींच जाए। मेरा नाम धनंजय मौर्य है और मैं सोनभद्र डिस्ट्रिक्ट से हूँ और मैंने क्रैश कोर्स ज्वाइन किया था और वहीं से मुझे सफलता मेरी अपेयरिंग के साथ। और मैं बस यही इतना कहना चाहता हूँ, जिसको भी सिलेक्शन लेना है वो तिवारी एग्रीकल्चर एकेडमी ज्वाइन करे। आपने तिवारी एग्रीकल्चर एकेडमी का ही चयन क्यों किया क्रैश कोर्स में? क्रैश कोर्स में लोग तो पर्चे बांट आते हैं, तुम्हारे क्लास में कई लोग गए होंगे, कई कोचिंग वाले बताए होंगे हमारे यहाँ आइए, हम 100% सिलेक्शन देते हैं। तो कैसे आपको समझ में आया कि तिवारी एग्रीकल्चर एकेडमी बाकी संस्थान की तुलना में सबसे अच्छी है? सर हम जब 12th में थे तभी से हम ऑनलाइन यूट्यूब से ही तिवारी एग्रीकल्चर एकेडमी से पढ़े थे, उससे हमें वहीं से अच्छा लगा। पढ़ाने का तरीका भी बहुत अच्छा था सर, इसलिए हमने चॉइस किया। तो जैसा आप यूट्यूब पर देख रहे थे, क्या वैसे ही संस्थान में वही टीचर मिले, वही पढ़ाई मिली, कुछ अलग मिली? सर एकदम सेम टू सेम वही, मतलब ऐसा तो नहीं रहा कि यूट्यूब पर जो है दूसरे टीचर पढ़ा रहे हो, ऑफलाइन में कोई और पढ़ा रहा हो? नो सर, वही सेम ना? वही सेम। कोई मतलब जो हम दिखाते हैं, वीडियो बनाते हैं लगातार, क्या वही चीज आपको देखने को मिला जब आप संस्थान में आए? यस सर, एकदम सेम वही मिला। वही मिला। चलिए, बहुत बहुत बधाई आपको, है ना। मेहनत करते रहिए यहाँ पर भी। तालियां। मैं प्रयागराज का रहने वाला हूँ। मैंने हाइब्रिड बैच ज्वाइन की थी, जो कि मैंने 60 दिन की क्लास की थी। उस 60 दिन में मेरा चयन हो गया यूपी कैंडिडेट में और मैं आजमगढ़ कैंपस में बहुत अच्छे। एक बार तालियां हो जाए भाई, लगातार तालियां बजनी चाहिए आपकी। तो देख सकते हैं ये हाइब्रिड क्लास ऑनलाइन इन्होंने पढ़ करके और सफलता प्राप्त की, वो भी क्रैश कोर्स से। यस सर, इंटर अपियरिंग के साथ। अपियरिंग के साथ। चलिए, बहुत अच्छी बात है ना, बहुत बढ़िया। हाइब्रिड क्लास के बारे में सोच रहे हैं, हाइब्रिड से भी काफी सिलेक्शन होता है। इस बार भी जो वार्षिक पाठ्यक्रम में जुड़े हैं उनका भी सिलेक्शन मैं दिखाऊंगा जब नेक्स्ट ईयर प्रतिभा सम्मान के लिए हम आएंगे। आइए आइए, नेक्स्ट आइए। सुधांशु त्रिपाठी, बहुत बहुत बधाई, है ना। इनके पापा बहुत मेहनत किए, लगातार लगे रहे और इनका जो है सिलेक्शन हुआ यहाँ पर।
तो कभी कभी क्या होता, पेरेंट्स भी जो है जब ध्यान दे देते हैं, ना ध्यान देते भाई, कुछ हमारा भी रोल रहा, कुछ इनके पापा का रोल रहा, लगातार जो है सुबह शाम बातचीत करते रहे, क्या पढ़ाया जा रहा क्या नहीं, क्यों ऐसा ही ना? यस सर। टेस्ट में कितने नंबर आ रहे हैं, कितने नंबर नहीं आ रहे हैं, क्या पोजीशन है, लगातार हमसे भी कांटेक्ट में बने रहे, और तभी मुझे याद भी रहता। जैसे कई बच्चे हैं ऐसा जो बातचीत नहीं करते हैं, लेकिन बातचीत करना चाहिए। अगर टीचर से आप मिलेंगे, जो देख रहे हैं नए बच्चे जो नए जुड़ रहे हैं, जरूर संपर्क में बने रहिए और जरूर आपको अपग्रेड किया जाएगा। और आज इनका सिलेक्शन हुआ है। आपका गोंडा कैंपस में है या आजमगढ़? गोंडा कैंपस में इनका जो है एडमिशन हुआ है, जिसकी क्लास आजमगढ़ कैंपस में चल रही है ना। बहुत बहुत शुभकामनाएं। और बेटा संस्थान के बारे में क्या कहना चाहोगे, क्योंकि बहुत अच्छे तरीके से, क्योंकि आपने बोर्ड एग्जाम की फ्री क्लासेस भी की है, मुझे बहुत अच्छे से याद है। यस सर। सर मेरा नाम सुधांशु तिवारी है, मैं प्रयागराज डिस्ट्रिक्ट का रहने वाला हूँ। मैं जब 11th क्लास में पहुँचा था तो हम 11th क्लास से ही सर की यूट्यूब पे क्लास ले रहे थे, और हम यहाँ पर एडमिशन के लिए क्रैश कोर्स ज्वाइन किए थे सर की तिवारी एग्रीकल्चर एकेडमी में, कानपुर में, जो सपेड़ा पुलिया के पास पड़ता है, ओमकारेश्वर मंदिर के पास। यस सर, ओमकारेश्वर मंदिर के पास। और वहाँ पर जितनी बढ़िया पढ़ाई होती है वहाँ और किसी संस्थान में नहीं होती। यदि सिलेक्शन चाहिए तो तिवारी सर के पास जाइए। तिवारी सर का वादा है, थैंक यू। सफलता का एकमात्र विकल्प, सफलता का एकमात्र विकल्प। इतनी भारी संख्या में एक ही संस्था से अगर बच्चे चयनित हो रहे हैं तो निश्चित रूप से हम ये कह सकते हैं कि वहाँ के टीचर्स जो है बहुत मेहनत कर रहे हैं। ये वीडियो जो भी देख रहा होगा, बच्चे हो सकता ना समझ पाए, लेकिन जो अभिभावक देख रहे होंगे उनको समझ में आ रहा होगा कि नहीं, मेहनत की गई है। ये मैथ्स ग्रुप से हैं, अमित कुमार इनका नाम है, और इनके लिए एक बार ताली बजनी चाहिए, है ना। मैथ्स ग्रुप से हो करके लोग कहते हैं मैथ्स और बायो ग्रुप में चयन नहीं होता, लेकिन हम कहते हैं तिवारी एग्रीकल्चर एकेडमी से ही चयन होता है। एक बार तालियां हो जाए भाई अमित के लिए। जी बेटा अमित, अपना परिचय दीजिए। मेरा नाम अमित कुमार है, हम सोनभद्र के रहने वाले हैं। और सबसे पहले हम 12th के बाद तैयारी करने के लिए हम यूपी कैडेट के लिए गए कानपुर। तो वहाँ पे जाके पता चला कि बहुत सारे कोचिंग है जो कि मतलब भड़काते हैं लोगों को इधर उधर पैसे के मामले में कि हम कम कर दें, नहीं कर दें। लेकिन हमें तो पता था, स्पष्ट बोलिए बेटा, पैसा कम कर लेते हैं। हाँ, पैसा कम कर लेते मतलब हैं, जो फीस हमारे यहाँ है उससे 2-4 हजार कम बताते हैं। तो हमें तो पहले से पता था कि हमें तो तिवारी एग्रीकल्चर ही जाना है, क्योंकि हम यूट्यूब की क्लासेस देखे थे। और हम गूगल पे सर्च करेंगे तो सबसे बेस्ट कोचिंग अगर सर्च करें तो सबसे पहले तिवारी एग्रीकल्चर का नाम आता है। तो और तिवारी एग्रीकल्चर में पढ़ाई तो बहुत बेहतरीन है, प्लस में अनुशासन भी सही है। और बाकी तो तिवारी सर का फिजिक्स और पांडे सर का चिपकमा रूल तो लाजवाब है, कहने की क्या बात है। और हर संडे को मतलब रेगुलर क्लासेस और संडे टू टेस्ट होता है, जिससे हमें बहुत हेल्प मिलती है। जो अगर तिवारी एग्रीकल्चर से अगर मतलब कोई पढ़ना चाहता है तो हम उससे यही कहेंगे कि मतलब वो टेंशन ना ले, जितना भी अगर दिया जाए वो उसे पढ़ते रहे, उसका सिलेक्शन ऐसे ही हो जाएगा। ये पूरे विश्वास के साथ जो है अंतिम समय तक पढ़े हैं, आखिरी दिन भी तुम जो है क्लास में बैठे हुए थे, याद है मुझे। तो बहुत ही अच्छा लगा कि तुम्हारा चयन हो गया। तो जो लोग जो है अपनी क्लास में जो उनके यहाँ मैथ और बायो ग्रुप के बच्चे बैठे हुए हैं, एडमिशन लिए हैं, कुछ ऐसे लोग हैं उनको गुमराह करते रहते हैं, कहते हैं कि तिवारी एग्रीकल्चर से मैथ्स और बायो नाम का कोई रिजल्ट नहीं है। तो चारों विश्वविद्यालयों में लगातार आप देख रहे हो, जहाँ जहाँ भी जा रहे हैं, मैथ्स और बायो ग्रुप के बच्चे सिर्फ तिवारी एग्रीकल्चर एकेडमी से दिख रहे हैं, है ना। तो कुछ लोग 1-2 रिजल्ट दिखा करके और ऐसा उछलते हैं कि जिसको आप कुछ कह नहीं सकते हैं, है ना। और यहाँ पर आप देख रहे हैं कि मैथ्स ग्रुप हो, बायो ग्रुप हो, एजी ग्रुप हो, सभी वर्गों में तिवारी एग्रीकल्चर एकेडमी निरंतर परिणाम दे रही है। और इस बार भी यहाँ तक कि ICR CVT के थ्रू भी बच्चे यहाँ पर एडमिशन लिए हैं, नरेंद्र में भी और CSA में भी एडमिशन हुआ है। तो CVT देखो, एग्रीकल्चर वाले बच्चों को मैं इसलिए नहीं कह सकता हूं, अगर ये काउंसलिंग कराते तो शायद इनको भी कहीं न कहीं CVT के थ्रू एडमिशन मिल जाता। लेकिन इतनी ज़्यादा फीस है यहाँ पर यूपी कैडेट की, एक बार जब बच्चा फीस जमा कर देता है ना तो दोबारा दूसरी काउंसलिंग का नाम नहीं लेता। ये ध्यान रखें, जिस कोचिंग से यूपी कैडेट में सिलेक्शन हो रहा, ये समझ जाइए, उस कोचिंग के बच्चे जो यूपी कैडेट में सेलेक्ट हो रहा तो CVT निश्चित है, क्योंकि CVT में केवल 12th आ रहा और जो यूपी कैडेट उसमें 11th 12th दोनों आ रहा। तो अगर कोई आपको भ्रमित कर रहा कि CVT में तिवारी सर के यहाँ से एडमिशन नहीं हो रहा,
तो गलत बता रहा। आप उससे पूछिए आपके यहाँ से यूपी कैडेट में कितनों का सिलेक्शन हुआ है। अगर यूपी कैडेट में कराया होगा तो सीवीटी में भी हुआ होगा। अगर यूपी कैडेट में नहीं हो रहा तो मान लीजिए सीवीटी में कोई एडमिशन करा नहीं सकता, आईसीआर में सिलेक्शन दिला नहीं सकता। और तिवारी एग्रीकल्चर एकेडमी एक ऐसी संस्था है जो बार बार मैं नहीं बोलता हूं, केवल प्रतिभा सम्मान के समय ही मैं बोलता हूं, जब विद्यार्थी मेरे सामने होते हैं ऐसे मैं कुछ नहीं कहता हूं। ये ऐसी संस्था है, अगर ये बच्चे सीवीटी में भी काउंसलिंग कराते तो काफी बच्चे, आप समझ रहे हैं 150 से ज्यादा बच्चों का सिलेक्शन तिवारी एग्रीकल्चर एकेडमी से हुआ है, तो उसमें से काफी बच्चे ऐसे होते जो सीवीटी के थ्रू इन्हीं सारे विश्वविद्यालयों में एडमिशन लेते। लेकिन होता क्या है भाई, एक बार एडमिशन ले लिया, फीस तो वापस होगी नहीं, वो फीस चली जाएगी, इसलिए बच्चे काउंसलिंग ही नहीं कराते। अगर ये सीवीटी का जो है काउंसलिंग पहले होने लगे तो जैसे आप यूपी कैडेट में आप ये नजारा देख रहे हैं, ऐसे ही सीवीटी में भी नजारा दिखेगा। एग्रीकल्चर तो वही बच्चे जो एग्रीकल्चर के थोड़े अच्छे हैं वो जाएंगे, बाकी मैथ्स और बायो की मैं बात कर रहा हूं, पूरे के पूरे बच्चे सीवीटी में सेलेक्ट हो जाएंगे। लेकिन परीक्षा एग्रीकल्चर की ऐसी हो रही ना जिसका कोई शेड्यूल नहीं है, काउंसलिंग ही 2-3 महीने होती रहती है। यूपी कैडेट का होगा, फिर सीवीटी का होगा, पूरे साल निकाल देते हैं काउंसलिंग में। अगर ये काउंसलिंग की प्रक्रिया सीवीटी की पहले करा दें तो सारे परिणाम मैं सीवीटी में दिखाऊं। जी बिल्कुल सही बात है। क्यों बेटा, सही बोल रहे हैं गलत? जितना भी मतलब सिलेक्शन हुआ है अगर यूपी कैडेट में हम कहें तो वो तिवारी एग्रीकल्चर से ही हुआ है, खासकर मैथ और बायो के स्ट्रीम में। बाकी जैसे देखने को मिल रहा है जिस हिसाब से, उस हिसाब से मैथ और बायो में दूसरे कोचिंग से कोई सिलेक्शन देखने को नहीं मिल रहा है, ज्यादातर तिवारी एग्रीकल्चर एकेडमी को ही मिल रहा है। धन्यवाद। कुछ लोग ऐसा होते हैं जो बच्चे नीट की तैयारी किए होते हैं और अपना रिजल्ट उनको शेयर कर देते हैं और उनका सिलेक्शन वो छाप देते हैं। ऐसा यहाँ पर कुछ होता नहीं। यहाँ पर जो भी होता है सब रियल होता है, जो रियल बच्चे पढ़े हैं उन्हीं का जो है दिखाया जाता है। चलिए तालियों की गड़गड़ाहट के साथ स्वागत करिए। हो गया जी बेटा, आप अपना परिचय दीजिए। मेरा नाम आदित्य सिंह है और मैं देवरिया का रहने वाला हूँ। सर तिवारी एग्रीकल्चर ट्यूशन पर सर टीचर तो सब लोग बन जाते हैं सर, ये सर एक पेरेंट्स जैसे रहते हैं। मैं सर याद है जब मैं पहली बार कानपुर गया था, मैं तो कानपुर में कभी रहने वाला था नहीं, सर के पास कॉल किया था, सर वहाँ भेजे थे किसी को 9 नंबर क्रॉसिंग पे लेने के लिए, मैं खो ना जाऊँगा सर, तबीयत भी खराब होता है, आप सर के पास चले जाइए, अब बताते हैं कहाँ दिखाना है। टीचर ने सर खोल पढ़ाता तो सबको ये सर, वहाँ पे एक पेरेंट जैसे भी देते हैं। पढ़ाने के मामले में तो कोई बात ही नहीं है। बायो वाले सर आप हो गए, ये फिजिक्स के लिए सर हो गए, फिर से मौर्या सर हो गए, पढ़ाते तो सब कोई बढ़िया, लेकिन सर यहाँ एक पेरेंट्स जैसे भी माहौल मिलता है। तो इसी के लिए सर हमें अगर पढ़ना किसी को यूपी के बिना सोचे सर ये तिवारी एग्रीकल्चर में आ जाए, चाहे हाइब्रिड ले लें, चाहे कोर्स या कोई भी। चलिए बहुत बहुत शुभकामनाएं बेटा। पहली बार आजमगढ़ कैंपस हम आए हुए हैं, है ना, इसके पहले अभी तक नहीं आए। और सबसे पहले शायद नंद गोपाल का इंटरव्यू पढ़ा होगा 2020 में, है हाँ पढ़ा है, तो मुझे याद है अच्छे से कि सबसे पहले बैच के यही है। तालियां बजनी चाहिए लगातार। जी बेटा, आप अपना परिचय दीजिए। सर मेरा नाम किशन लोधी है, मैं कासगंज का रहने वाला हूँ। सर सबसे पहले तो जो है हम जो है कोचिंग करने जो है यूपी कैडेट के लिए राजस्थान जाने वाले थे, लेकिन उस समय मेरे दोस्त ने कहा कि देखो यूट्यूब पे ये सर जो है पढ़ाते हैं, बहुत अच्छा पढ़ाते हैं, वो वही देख के हम जो है कानपुर आए थे सर। और यहाँ आने के बाद हमें वास्तव में लगा कि यहाँ पे जो है पढ़ाई होती है। तो आपने क्रैश कोर्स किया या? सर मैं क्रैश कोर्स से हूँ। 80 दिन मैंने क्लास की थी सर। ऑफलाइन या ऑनलाइन? ऑफलाइन सर। ऑफलाइन। चलिए बहुत बढ़िया, क्रैश कोर्स से बेहतरीन रिजल्ट आपने दिया, इसके लिए बहुत बहुत बधाई, शुभकामनाएं। स्वागत करिए सभी लोग। हाँ भाई तालियां, अरे भाई तालियां बजनी चाहिए लगातार, है ना। तुम लोग तो खाना पीना खा के बिल्कुल ओके हो, हैं? बिल्कुल। सर मेरा नाम सतीश तिवारी है, मैं आजमगढ़ का रहने वाला हूँ। मैंने क्रैश कोर्स ऑफलाइन बैच में ज्वाइन किया, जिसमें मैंने पूरे दिन क्लास की, केवल लास्ट के दिन मैंने सीवीटी का पेपर देने चला गया था और मैं पूरी क्लास किया और मेरा सिलेक्शन आजमगढ़ कैंपस पहली काउंसलिंग में मुझे लगा। घबरा भी रहे थे कि हमारा होगा कि नहीं होगा, हैं? कितनी बार फोन किए, ईमानदारी से बताओ। कई बार सर फोन किए हैं, कई बार फोन किए कि हमारा होगा कि नहीं होगा, पक्का हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, पूछे थे कि नहीं पूछे थे? सर। तो ये बताओ तिवारी एग्रीकल्चर एकेडमी में कैसे पहुंचे आप?
सर मैं यूट्यूब पे 12th में यूट्यूब पे क्लास देखा था, प्लस हमारे स्कूल के सर ने बताया था आपके बारे में। अच्छा, बहुत बहुत बधाई, शुभकामनाएं, पढ़ते रहिए, मेहनत करते रहिए। फोटो भैया खींच लेना। मैं रहने वाला कन्नौज का हूँ। मैंने तिवारी एग्रीकल्चर एकेडमी का कोच ज्वाइन किया है। तिवारी एग्रीकल्चर एकेडमी में सभी टीचर्स ईमानदारी से पढ़ाते हैं, लेकिन अदर कोचिंग में टीचर बच्चों पे ध्यान ही नहीं देते हैं कि भाग जाते हैं इधर उधर। और तिवारी एग्रीकल्चर एकेडमी में टीचर सभी बेस्ट हैं। बहुत बढ़िया। हाँ, बच्चे एक साल की कोचिंग की हो, 5-6 महीने वही उसको 1 साल मानेंगे। 1 साल में तो समझ जाते हैं कि कौन कोचिंग कैसी है। क्रैश कोर्स वाले भले ना समझ पाए, लेकिन 1 साल वाले तो सब जान जाते हैं, पूरी तरीके से जान जाते हैं। चलिए, मेन देखो आधार यूट्यूब है, यूट्यूब ही आधार है, क्योंकि सारी कोचिंग के सारे टीचर्स वहां दिख रहे हैं। पहले क्या होता था, 2020 के पहले, कोरोना से ही तो लोग हमें जाने हैं। कोरोना के पहले नहीं जान पाते थे बच्चे, तो पर्चा बांट आते थे, उसी पर्चे पे चले आते थे, और हर जगह मैं जा नहीं सकता। और कोरोना काल से बच्चों ने सबके वीडियोस देखे, ऐसा नहीं केवल तिवारी एग्रीकल्चर के ही देखे, सबके देखे, जो उनको समझ में आया वहीं पर पहुंचे। समझ गए बात कि नहीं? लगातार देखो, नकल तो हो जाती है, फोटो कॉपी होती है, ओरिजिनल होता है। लोग प्रयास करते हैं, लेकिन ट्रेन छूट चुकी है, ट्रेन आजमगढ़ आ गई और कानपुर सेंट्रल पे देख रहे हैं। समझ गए ना? जब 2020 में, तब वो अपने जी जान को बचा रहे थे, घर भाग गए थे, और हमारी टीम जो है बिना जान का परवाह किए कानपुर में पढ़े थे सब लोग, और सब लोग निःशुल्क पढ़ा रहे थे। समझे बात कि नहीं? सभी एग्जाम के लिए हम लोगों ने यूपी कैटेट निपटाया, ICR निपटाया, ठीक है, BHU निपटाया, इसके बाद बिहार वालों के लिए निपटाया। तो लगातार काम करते रहे, तो ट्रेन छूट गई। अब क्या करेंगे? समस्या तो आई है। अब इतनी भारी संख्या, भाई अब इतना समझ लो यहाँ पर कि हमें लगता है आपके साथ, हमें लगता है 2 लोग थे, अकेले थे आप, और ये कोई और था। हाँ, ये कोई और था। अब सोचिए, तब 1-2 की संख्या थी यहाँ पर, 2020 में 1-2 की संख्या थी। अब आज की संख्या देखिए, वो भी सब है नहीं, यहाँ बस सारे आ जाते, है ना? तो ये कैसे हुआ? लिंक जुड़ रहा, 1, 2, 5, 10 इस तरीके से बढ़ते जा रहे हैं। लगभग पिछले साल भी 10-12 लड़के पिछले साल भी थे यहाँ पर हैं। चलिए, तालियां बजा दीजिए भाई। जी बेटा, आप अपना परिचय दीजिए। My name is Mayank Singh and I am from Kannauj. I have done my intermediate DN Inter College through Kannauj sir, और मैंने तिवारी एग्रीकल्चर एकेडमी 25 मार्च को ज्वाइन किया था ऑफलाइन बैच, और मेरा सर सिलेक्शन हो गया था। मैंने सर तिवारी एग्रीकल्चर एकेडमी के बारे में, जो हमारे सीनियर्स हैं सर, वो कुलदीप सर हैं, और DN इंटर कॉलेज में, उनसे मुझे को पता चला था, इसलिए मैंने ज्वाइन किया, और मैंने सर स्टडी किया, मेरा सिलेक्शन हुआ सर। इंटर कहाँ से किया आपने? मैंने सर DN इंटर कॉलेज से। सिरवा? जी कन्नौज सर। चलिए, बहुत बढ़िया जो है, एक बार जो है DN इंटर कॉलेज चले जाना, बता देना सबको, ठीक है? क्योंकि कन्नौज असल बात पास है ना कानपुर से, तो सारी कोचिंग वाले 4-4, 5-5 बार जा चुके हैं, है ना? तो बच्चे क्या होता ना, जैसे 4-5 बार कोई चला गया, पढ़ाए भले ना, लेकिन फिर बच्चे वहीं पहुंच जाते थे। एक बार जाके बताना सच्चाई क्या है ना? तालियां बजनी चाहिए भैया, तालियां लगातार भाई बजनी चाहिए। मेरा नाम अमित चंद्रा है, मैं प्रतापगढ़ का रहने वाला हूं। मैं तिवारी एग्रीकल्चर में 1 साल कोचिंग किया था, जिसकी वजह से मुझे यहां आजमगढ़ कैंपस में सिलेक्शन हुआ है। मैं एक ही बात कहना चाहता हूं, अगर किसी कोचिंग में आना है एग्रीकल्चर में, तो तिवारी एग्रीकल्चर सबसे बढ़िया कोचिंग है, जिसमें आप आके अच्छी तरीके से पढ़ाई कर सकते हैं और सिलेक्शन ले सकते हैं। बहुत अच्छे। यादव जी, एक बार भाई तालियां हो जाएं इनके लिए। अच्छा दीजिए। सर मेरा नाम प्रवीण गुप्ता है,
मेरा नाम प्रवीण गुप्ता है। मैं आजमगढ़ का रहने वाला हूँ। मैं तिवारी सर में 1 साल का कोचिंग किए थे। वहाँ पे हमें ये बात बहुत पसंद आई कि सर वहाँ पहली बार ऐसा कोचिंग देखे जहाँ पे 8 से 9 घंटा पढ़ाई होती थी। जब हम उसके पहले जब कोचिंग कर 11-12 में कोचिंग कर रहे थे तो उसमें बस 2 से 3 घंटा कोचिंग वहाँ पे हो रही थी। इसके पहले जब हम वहाँ पे कानपुर में गए थे, में भटक गए थे, वहाँ पे गए थे तो वहाँ पे सब लोग पैसा के लालच से हमें फीस कम करके जैसे सर वहाँ पे वो पढ़ाने लगे थे। वहाँ पे हम 1 हफ्ता पढ़े भी। फिर हम सोचे फिर मोबाइल पे देखे, जब उस पर सर्च किए तो हम तिवारी एग्रीकल्चर में गए। वहाँ पे जब पढ़ाई देखे तो वहाँ पे हमें पढ़ाई बहुत बढ़िया लगी। वहाँ से 8 से 9 घंटा पढ़ाई हो रही थी पूरी, और हमें यही बात बहुत पसंद आई। वहाँ पे हमें ये फीलिंग भी नहीं आ रही थी कि हम अपने घर हैं या वहाँ पे कानपुर में हैं। एकदम पेरेंट्स के साथ सब लोग वहाँ पे रहते थे सर। इनके लिए सबसे सीनियर आपके यही हैं। कल आएंगे। सोनभद्र का निवासी हूं और मैं सबसे पहले तिवारी एग्रीकल्चर एकेडमी का हो सके तो अभी इस टाइम पे सीनियर बैच का हूं। मैं 2020 बैच का हूं और मैंने यूट्यूब के माध्यम से ज़्यादातर क्लासेज ली थी और ऑनलाइन बैच उस समय स्टार्ट हुआ था तो उस माध्यम से हमने क्लासेज ली थी और हमने भी अपेयरिंग में ही यहाँ पे उस टाइम पे सीट प्राप्त किया था और इसमें बहुत ही हेल्पफुल था उस टाइम पे, जो कि कोरोना चल रहा था और ऑफलाइन क्लासेज मुश्किल थी। इस वजह से हमने ऑनलाइन के माध्यम से ही बहुत ही अच्छी क्लास की और मुझे बहुत ही अच्छा लगा कि हमने ऑनलाइन से ही अपना सिलेक्शन लिया। और मुझे ये भी बेहतरीन लगता है कि अगर जो वहाँ पे जाके रख नहीं सकता वो सर की हाइब्रिड बैच को ज्वाइन करके आराम से अपनी क्लास ले सकता है। बहुत बहुत धन्यवाद सर, जो कि आपने इस तरह का एक प्लेटफॉर्म प्रोवाइड कराया सभी के लिए, जो कि एक हम सब के लिए बेहतरीन हो सकता है और हो रहा है। बहुत बहुत धन्यवाद सर। आजमगढ़ कैंपस में हो गया गोंडा में? तुम्हारे ही कान में दिक्कत थी ना? जी सर। पिछली बार कह रहे थे। सर मेरा नाम अखिलेश यादव है। मैं फतेहपुर का रहने वाला हूँ और मैंने तिवारी सर के यहाँ वार्षिक बैच में ज्वाइन किया था। मेरी तबीयत न सही होने के कारण मुझे यहाँ आना पड़ा, नहीं तो मेरी और अच्छी रैंक आती। मैं वहाँ और भी यहाँ आके आप कैसा महसूस कर रहे हो? सर बढ़िया, यहाँ की सुविधाएं अच्छी हैं, सब कुछ ठीक ठाक है, बढ़िया चल रहा है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। मतलब आने वाले समय में ये भी और भी अच्छा हो जाएगा। पर सबसे पहले हम तिवारी सर को धन्यवाद देना चाहेंगे, तिवारी सर को टीम को धन्यवाद देना चाहेंगे कि उन्होंने हमारे लिए इतनी मेहनत की कि कल्पना नहीं कर सकते कि कितनी की थी। रात दिन उठे हमारे बारे में ही सोचते रहते थे क्या करना, बच्चों को कैसे पढ़ाना, कैसे नहीं। क्या ही कहें सर, कुछ कहने के लिए शब्द नहीं है हमारे तिवारी सर के लिए। कुछ तुम्हारी भावनाओं को समझा जा सकता है। बहुत 10-10 बजे रात में क्लास छूटी है। क्या होगा सर? अरे कोई दिक्कत नहीं, बता देना, हमारे पेरेंट्स हैं वो, है ना, मिलने आए थे। कोई समस्या नहीं, डरने कोई बात नहीं है। नंद गोपाल है, कोई दिक्कत थोड़ा। अब भी फर्स्ट ईयर इन लोगों का तो थोड़ा डर। ये लोग कुछ लोग बीएससी एग्रीकल्चर सेकेंड ईयर के हैं, सीनियर छात्र आए हुए हैं। तो जो भी बच्चे मिल रहे हैं उनका प्रतिभा सम्मान किया जा रहा है, क्योंकि पिछले बार हुआ नहीं था, है ना, और इनको जानकारी मिली होगी इसलिए मिलने आए हैं। तो इनका भी सम्मान हो रहा है क्योंकि अभी लास्ट ईयर हो नहीं पाया था। ठीक है, और बहुत बहुत कांग्रेचुलेशन बेटा, पहली बार मुलाकात हो रही है आपसे। शायद फतेहपुर के रहने वाले हो, है ना, इंटर अपेयरिंग के साथ आपका एडमिशन हुआ। चलिए बहुत बहुत कांग्रेचुलेशन। इतनी बार बात कर लियो तुम लोग, तो क्यों नहीं पहचाने? हाँ वही, इधर बनारस का। और कोई है इतने कोचिंग बचे कि नहीं?
फोटो बेटा जो है उसमें डाल देंगे टेलीग्राम पे। हाँ सर, वहाँ से ले लें। ग्रुप में हो? ग्रुप में। नंद गोपाल आओ, एक मेडल भी पहना है। पुराने छात्र हो हमारे। पड़ेगा ना लोग। तो जो है कुछ बच्चे जो है सेकेंड ईयर के भी आ गए हैं आजमगढ़ कैंपस के, है ना। पिछली बार इनका प्रतिभा सम्मान नहीं हो पाया था, और ये सारे बच्चे जो है बीएससी एग्रीकल्चर सेकेंड ईयर के हैं, जो कि तिवारी एग्रीकल्चर एकेडमी से चयनित है। और जाते जाते जो है इनका भी प्रतिभा सम्मान होगा, और जो भी बच्चे भी आना होगा। आ रहे हैं कि नहीं? और आ गए सब? चलिए ठीक है, आइए, बहुत बहुत बधाई। पिछली बार सबका हुआ था, आप ही लोग रह गए थे, है ना। एक लोग फोटो खींच लो बेटा, फोटो खींचिए, है ना। थोड़ा इधर हो जाएंगे तो ये भी आ जाएंगे। 5 मिनट के अंदर आ जाओ। आ जाएंगे। आदर्श आया था मैंने, लेकिन फिर दिखे नहीं सही तो चला गया। फर्स्ट ईयर में हो? देव दुबे चला गया। मिठाई चल सामने देखो। क्योंकि हमारा संकल्प है कि पूरे बैच का सिलेक्शन होने का मतलब जरूरी नहीं कि एक ही यूनिवर्सिटी में बच्चे पहुंचे। चारों विश्वविद्यालय और उनके जो कैंपस बने हैं सब में विद्यार्थियों को पहुंचाने का हम प्रयास कर रहे हैं। जय जवान जय किसान, जय जवान जय किसान, जय जवान जय किसान। भारत माता की जय, भारत माता की जय। सफलता का एकमात्र विकल्प सफलता का एकमात्र विकल्प तिवारी एग्रीकल्चर का वादा। हाँ, पूरे बैच का। चलो बहुत बढ़िया। तो कैसा लगा? तो आजमगढ़ कैंपस में प्रतिभा सम्मान समारोह आज यहीं पर समाप्त करते हैं। इसके बाद अब या तो लखीमपुर खीरी कैंपस में होगा, या इसके बाद जो है मेरठ विश्वविद्यालय बचा हुआ है, वहाँ पर प्रतिभा सम्मान के लिए जाएंगे। वहाँ पर भी काफ़ी संख्या में बच्चे हैं, लगभग 30 से 35 बच्चे मेरठ में सिलेक्ट। लखीमपुर खीरी में आंकड़ा नहीं, लेकिन फिर भी ऐसे ही जैसे जितने बच्चे यहाँ पर, लगभग इतने ही बच्चे लखीमपुर खीरी कैंपस में भी हैं। वहाँ पर जाने के बाद ही पता चलेगा कितने विद्यार्थी तिवारी एग्रीकल्चर एकेडमी से चयनित है, क्योंकि ऐसे रिपोर्ट पता नहीं चल पाती है और हर बच्चे से नेटवर्क भी नहीं बन पाता। विश्वविद्यालय जाने के बाद ही पता चलता है कि तिवारी एग्रीकल्चर से कितने बच्चे चयनित हैं। तो पूरी कोशिश हम कर रहे हैं कि कृषि विद्यार्थियों को सम्मान मिले, और उसी के लिए जो है हम जहाँ पर भी विश्वविद्यालय है या कैंपस है वहाँ पर जा रहे हैं और बच्चों से मुलाकात कर रहे हैं। सम या विषम स्थिति में किसी भी कंडीशन में हम वहाँ पर पहुँचने का प्रयास कर रहे हैं, और पूरी कोशिश कर रहे हैं कि जो बच्चे इस बार पढ़ रहे हैं 2024 के लिए, उस बैच का भी पूरे बैच का सिलेक्शन हो। जो आगामी क्रैश कोर्स आने वाला है बोर्ड एग्जाम के बाद, उन विद्यार्थियों को भी पूरा प्रयास करके चयनित कराया जाएगा। यहीं पर समाप्त करते हैं। धन्यवाद।